में गुरुकुल में हम विराजमान सभी हम सभी आज ऐसे गुरुकुल में बनते हैं जो हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को, सुनने को, सिखाने को मिलता है। तो आज हम इसी गुरुकुल में हम बने हैं और हम गुरुकुल के ऐसे हम बड़े बड़े लीडर के वाणी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम गुरुकुल के महामंच को चरण बंदन नमन करता हूं मैं, और हमारे गुरुकुल में बने हुए सभी गुरुजनों को चरण बंदन नमन, और गुरुकुल के महामंच पे हमारे महा गुरुजन बने हुए हैं सभी को चरण बंदन नमन, और जितने भी मात्र शक्तियां बनी हुई हैं हमारे गुरुकुल के महामंच पे सभी को चरण बंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे इस गुरुकुल के सिस्टम के लिए जो हमारे कंपनी हरिचंदन साथी के सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं गुरुकुल में। हम कुछ न कुछ नए सवाल लेके आते हैं, नए जवाब लेके आते हैं, नए सीखने के, नए समझने को आते हैं। तो हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नए रास्ते की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम ऐसे हमारे ग्रेट मात्र शक्ति जगदलपुर बस्तर से, जो आज हमें कुछ ऐसे बातों से अवगत कराएंगे और हमें सिखाएंगे, और हम उनके वाणी से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आने वाला समय में हमें उनके बातों से बहुत कुछ सीख मिलेगी, और हमें आगे रास्ते में चलने के लिए हमें बहुत हमें हेल्प होगा। मैं ऐसे हमारे ग्रेट मात्र शक्ति को मैं आज ट्रेनिंग पार्ट के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। सभी कोस्ट के डिजिटल प्ले टीम के साथ उन्हें हम इनवाइट करेंगे। श्रीमती अनीता शाह मैम जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। वेलकम मैम, वेलकम। अनीता शाह मैम, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने मुझे गुरुकुल में दो शब्द कहने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, जिनका भी नाम नहीं ली हूँ, मैं सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हारिस के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शीना मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आज की सर की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहूंगी कि आज के ट्रेनिंग का पार्ट मैं अच्छे से निभा सकूं और अपने शब्दों को आज अच्छे से रख सकूं। आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 26 जुलाई यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हिम्मत, हौसले और हिंदुस्तान की जीत की तारीख है। जब 26 जुलाई साल 1999 को जब पाकिस्तान ने चोरी से कारगिल की बर्फीले चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब भारत माँ के वीर जवान जागते हैं तो दुश्मन की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। कारगिल की ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल था, वहां हमारे सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति देकर तिरंगा लहराया था।
उस विजय अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय, नाम था उस मिशन जिसमें हमारे देश के बेटों ने यह साबित कर दिखाया कि हमारी जमीन पर अगर किसी की भी नजर भी गई तो जवाब गोली से नहीं बल्कि गर्व से दिया जाएगा। तो आज वो दिन है जब बर्फ की चोटियों पर भारत के बेटों ने लहू बहाकर तिरंगा लहराया था। और ये वो तारीख है जब दुश्मनों ने छिप कर वार किया था, लेकिन हमारे जवानों ने सीना खोलकर जवाब दिया था। तो आज हम उस वीरता के दिन को सिर ऊंचा करके याद करें आज कारगिल दिवस के रूप में। तो उससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाई हो या मुश्किलें हो, अगर इरादा सच्चा हो तो जीत तय है। तो दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और देशभक्ति, यही कारगिल विजय की असली संदेश है। जो लक्ष्य के लिए मर मिटते हैं वह इतिहास बनाते हैं, और जो जीत उन्हीं की होती है जो कहते हैं या तो लक्ष्य हासिल करेंगे या उस राह पर हम इतिहास बनाकर जाएंगे। तो कारगिल ने हमें यही सिखाया है कि विश्वास, साहस और सिस्टम से हर जंग जीती जा सकती है। और हमारा बिजनेस भी एक मिशन है आर्थिक आज़ादी की ओर, जहां हमें जीत के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और डुप्लीकेशन की ऊंचाइयों पर चढ़ना है। तो आज की ट्रेनिंग हम उन वीरों को समर्पित करते हैं जिन्होंने सिखाया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। तो तलवारें नहीं, अब सोच की लड़ाई है। और आज हम सब भी अपने अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों पर जीतने निकले हैं। तो विजय की दिशा में हमारे आज का यह सफर है। तो जय हिंद, जय भारत और जय कारगिल के वीरों को आज हम नमन करते हैं उनको। तो आज की मेरी ट्रेनिंग है पारदर्शिता ही नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। तो छुपाकर कुछ पाया नहीं जाता बल्कि दिखाकर ही भरोसा जीता जाता है। पारदर्शिता वो आईना है जो विश्वास की नींव बनाता है। तो पारदर्शिता से ही बनती है हमारी एक असली ब्रांड। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा वही जीतता है जो दिखाता है वही बिकता है। क्योंकि पारदर्शिता जहाँ भरोसा हो वहाँ टिकता भी है, और जहाँ झूठ हो वहाँ बिखराव भी होता है। अगर बड़ा बनना है तो दिखावा नहीं बल्कि भरोसा कमाना पड़ेगा। और भरोसा वहीं से शुरू होता है जहाँ पारदर्शिता होती है। क्योंकि दुनिया दिखावे से नहीं चलती बल्कि असली दुनिया चलती है सच्चाई से। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो पारदर्शिता से चलता है वही असली ब्रांड बनाता है। ये बिजनेस रिश्तों का है। रिश्ते सिर्फ एक चीज पर टिके हुए होते हैं, वो है भरोसे पर। और भरोसा वही बनता है जहाँ पारदर्शिता होती है। जो लीडर अपने शब्दों और कर्मों में साफ होता है उसी को ही नेटवर्क मार्केटिंग में अपने गुरु भी मानते हैं लीडर को। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग आते हैं, कुछ लोग चकाचौंध दिखाते हैं तो कुछ सच्चाई बताते हैं। लेकिन झूठ से कभी भी हमें कोई नेटवर्क खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन हम अगर सच्चाई से चले तो पूरी इंडस्ट्रीज भी हम खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि जो दिखाते हैं वो बिकते हैं, पर जो सच्चाई से बताते हैं वही टिकते हैं। अगर हमें टिकना है तो पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर एक असली ब्रांड खड़ा होता है। तो आज की दुनिया में लोग ब्रांड पर भरोसा करते हैं। अगर ब्रांड वही बनता है जो लोगों की आंखों में नहीं बल्कि दिलों में उतरता है। और दिलों में भी वही उतरता है जो साफ साफ बोले और झूठ ना बोले और दिखावा ना करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में उदाहरण देना चाहूंगी, क्योंकि रामायण में जब श्री राम को वनवास मिला था तब उन्होंने राजा दशरथ के आदेश को बिना सवाल के स्वीकार किया। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, न राजनीति न लोगों को भ्रमित किया। बस वे
हर निर्णय में स्पष्ट थे, हर संवाद में ईमानदार थे। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने और आज भी हर घर में पूजे जाते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, जो व्यक्ति हर फैसले से पारदर्शी होता है, उसका चरित्र ही उसका ब्रांड बन जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण का भी दृष्टांत था, जिस तरह से उन्हें स्पष्टता से संवाद बोला था महाभारत में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन उन्होंने पहले स्पष्ट किया था कि मैं तटस्थ हूँ, मैं सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा। उन्होंने सच्चाई के साथ युद्ध और जीवन की गहराई बताई, हर बात बिना किसी डर से कही, क्योंकि यही पारदर्शिता अर्जुन को विजयी योद्धा बना पाई। तो पारदर्शिता वो गाइड होती है जो जीवन का आपको युद्ध में हमेशा सही दिशा देती है। तो पारदर्शिता ही सब विश्वास की एक नींव होती है। जहां हम प्लान, प्रोडक्ट, इनकम या टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, तो पारदर्शिता सबसे जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता वो नींव होती है जिस पर विश्वास की दीवार खड़ी होती है, और विश्वास वो पुल है जिस पर चलकर होती है सफलता आपके पास आती है। जहाँ पारदर्शिता होती है वहीं विश्वास जन्म लेता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं स्थायित्व होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सामान बेचने का काम नहीं है, ये तो वो विश्वास बेचने का काम है। और ये विश्वास तभी आता है जब हम खुद पारदर्शी हो, स्पष्ट हो और सच्चे हो। जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, तो हमें परखता है हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई और स्पष्टता को देखता है। अगर हम हर प्लान और हर हिस्से को अगर खुलकर बिना घुमाए फिराए सादगी से समझाएं, तो अगर हम प्रोडक्ट के फायदे के साथ सच सीमाएं भी बताएं, अगर हम कमाई की गहराई के साथ मेहनत की सच्चाई भी दिखाएं, तो लोग कहेंगे हाँ, ये इंसान सच्चा है, इसके साथ हम चल सकते हैं। एक लीडर कहता है कि 1 महीने में 1 लाख कमाएंगे, तो उदाहरण में जैसे जब ऐसा नहीं होता तो क्या कहता है, विश्वास तो टूटता ही है लेकिन लोग पीछे भी हटते हैं। लेकिन अगर वही लीडर कहे, आप पहले मेहनत करनी पड़ेगी, 3 महीने में आपको ग्रोथ दिखेगी, फिर 6 महीने में आपकी टीम बनेगी और साल भर में आप ब्रांड बनेंगे, तो लोग मेहनत करेंगे। और क्योंकि इसमें सच्चाई जुड़ाव लाती है, और पारदर्शिता में हमेशा टिकता वही है जो इसको सही तरीके से काम को करता है। जिस तरह से जब आप अपने डाउनलोड को सब कुछ खुलकर बताते हैं, जैसे प्लान हो, मेहनत हो, समय हो या इनकम, लेकिन लोग समय से लंबे समय तक आपको के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, बस यही बोलते हैं कि 2 लोग जोड़ो आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन ऐसे बोलने से लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वे लोग टिकते नहीं हैं। क्योंकि जब आप हकीकत सामने आती है तब भरोसा भी टूटता है। याद रखिए, क्योंकि ये भरोसा एक बार टूटे तो रिश्ता नहीं टिकता, पर सच्चाई एक बार दिखे तो रिश्ता गहराता है। तो हमें वो लीडर बनना है जो लोगों को सिर्फ सपना ना दिखाए, बल्कि उसे पूरा करने का हमें रास्ता भी दिखाना है। जिस तरह से अगर आप किसी को सिर्फ सफलता का सपना दिखाएं, लेकिन रास्तों की उन चुनौतियों को ना बताएं, तो पहले आपके मोड़ पर तो वे गिर जाएंगे। पारदर्शिता से ही टिकाऊ और जिम्मेदारी टीम बनती है। तो पारदर्शिता में नेटवर्क मजबूत होता है। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। लगता है मैम नेटवर्क इशू के कारण निकल गई हैं।
जी 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 सर, शायद नेटवर्क इशू हो गया है, तो कोई बात नहीं। मैं जी डिगर से मैम को को होस्ट बना रहा हूँ। जी जी गुरु। डिगर से मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं? सुमित्रा मैम, सुबह। भास्कर सर को ले लीजिए सर। जी जी गुरु जी। जी, आगे हम बढ़ते हैं। हमारे अधूरा ट्रेनिंग पार्ट को पूरा करने के लिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आरपी भास्कर सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। भास्कर सर, आप भास्कर Thank सर, you, कंफर्ट आप में हैं? thank कंफर्ट you, जोन में thank है you, तो thank मोस्ट you. वेलकम। Thank you so much, thank you so much, thank you so वेल much. वेलकम सर, वेलकम। सर वेलकम। Thank you so much, thank you so much. Wow, great, great. मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय साथी, अभी मीटिंग का जो हम अभी मीटिंग के दौरान अभी बाड़ी को सुन रहे थे, तो ये अभी जो हमारी बात चली है पारदर्शिता पर साथियों, तो पारदर्शिता हमारी अभी बराबर मीटिंग के दौरान हम सीख पा रहे हैं। और होस्टिंग अभी हमारे डी के सिन्हा सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से और अनीता साय मैम के द्वारा भी मीटिंग का पार्ट चल रहा था। बट कभी कभी हमें इशू होता है, नेटवर्क माध्यम रहता है या और भी कुछ चीजें रहती हैं, तो नो प्रॉब्लम। हम सभी साथी और इस मंच पर हम सभी गुरुजन, हमारा जो संगठन है वो यहाँ पर पारदर्शिता दिखाने के लिए यही तो है कि हम यहाँ कितना पारदर्शिता से मीटिंग के अंदर हैं कि हम सभी इस गुरुकुल को और पारदर्शिता में कैसे लाएं, कि जब भी हमारा कोई भी यहाँ पर मीटिंग के दौरान नेटवर्क नहीं मिलता है, हमारे लीडर नहीं आ पाते हैं, तो उसी समय हम हर समय चौकन्ने रहें, एक पारदर्शिता को देखते रहें कि आखिर हमें कुछ बड़ा काम करना है तो हमारा एक दूसरे के साथ में हमारी पारदर्शिता आखिर है क्या, हम कितनी पारदर्शिता के साथ में इस गुरु मंच पर अपनी बाड़ी को रख रहे हैं, या हम जो सिस्टम में अभी कुछ समय बाद, कुछ थोड़े से ही समय बाद कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हमारी वो पारदर्शिता रहेगी क्या। इस पारदर्शिता का जो अभी हमारा सेशन चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। और ये पारदर्शिता का महत्व यदि हम समझ पाएंगे तो हम बहुत बुलंदियों तक अपने जीवन में पारदर्शिता का महत्व समझ पाएंगे। क्योंकि हमें भ्रष्टाचार जो हमारे साथ में हुआ है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार हमारे साथ में हुआ है, इससे लड़ने के लिए हमें पारदर्शिता की ही जरूरत है। क्योंकि इस पारदर्शिता के साथ में हम अपनी बातों को, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में शासन को भी सही राह पर ला पाएंगे। हमारे जो एडवोकेट हैं वो हमारी पारदर्शिता दिखा के ही हम फिर से एक नए उजाले के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ समय बाद फिर से एक बहुत अच्छे तरीके से हम उस बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं कि साथियों एक इतिहास में नाम लिखा जाएगा हाईरिच का। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शिता से ही निखर कर आ रही है, उसका पूरा परीक्षा होकर के आ रहा है, और फिर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं कि हम किन्हीं बातों को रखेंगे, केवल हमारा वो ब्रांड बन जाएगा कि केवल नाम सुनने से ही हमारे साथ में लोग ज्वाइन होंगे। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शिता के द्वारा हम लोग चल रहे हैं, हमारे एडवोकेट पारदर्शिता के द्वारा ही इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, और पारदर्शिता के साथ में हम भ्रष्टाचार को एक तरफ कर सकते हैं, शासन को भी हम अपनी राय दिखा सकते हैं, लेकिन हमें पारदर्शिता के तहत चलना पड़ेगा। हमें अपनी वो जवाबदेही जो है, हमें अपना जवाब देना पड़ेगा, हमें सही तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा, और इस मार्केट में और इस हर जगह फील्ड पे हमें अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। और विश्वास बढ़ेगा कैसे? वो केवल विश्वास जब बढ़ेगा तो वो केवल
पारदर्शिता के ही कारण बढ़ेगा कि आपके अंदर ईमानदारी, आपका लगन, आपका कर्तव्य, आपका धैर्य, इसमें भी आपकी पारदर्शिता कितनी है। क्या आप उस शीशे में दिखाई हुई हर चीज को, जिस प्रकार से हम शीशे में कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वही पारदर्शिता, वही वस्तु दिखती है और कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखती है। इसी प्रकार से हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिस सोच पे काम कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता आखिर है कितनी। तो ये हम विश्वास के ऊपर मानते हैं कि हमारे अंदर यदि विश्वास बढ़ा है और हम सही तरीके से पारदर्शिता को समझ गए हैं तो हम एक ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ेंगे और उस पारदर्शिता को फिर एक बाजार में, मार्केट में, फील्ड पर हम उसको अपनी पारदर्शिता की दम पर अपना बड़ा वर्चस्व, बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत से लोग पारदर्शिता का सही रूप नहीं दे पाते, लेकिन हम सबको उससे निखरना है और इसका मतलब सही मायने हमको समझना है और एक पारदर्शिता के साथ में ही हमें अपने काम को करना है। इस तरीके से जब हम अपने काम को करेंगे तो हमारा जो आज हमारे सामने स्थिति परिस्थिति हुई है वो आगे चल के कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई स्थिति परिस्थिति बनने वाली नहीं है। क्योंकि अभी हमारे साथ में क्या हुआ साथियों कि कुछ लोग कहते हैं ना कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। ऐसे भी लोग हमारे कुछ अनावश्यक लोग सिस्टम को ना समझ करके उसको ही अंदर से खोखला करने में लगे हुए थे। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को जो आज का दौर दिया, इनके द्वारा, किसी के द्वारा भी जो मिला, और भी हमारे अनावश्यक बाहर के लोग थे जिन्होंने एक एक व्यक्ति की सोच को नहीं समझा, उसके जीवन को नहीं समझा कि इस सिस्टम के प्रति कितने लोगों का जीवन पल रहा है, कितने लोग यहाँ पर अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने लोग अपना परिवार यहाँ से अपना पाल रहे हैं। लेकिन उनको, उनका सोच गलत होने के कारण, उनका सोच सही होने ना होने के कारण उनको केवल एक रास्ता बदल दिया और उन्होंने कुछ अपना ये इस प्रकार से विखंडन किया और अपना जो काम था उन्होंने अपना किया कि कैसे भी हो, कहने के लिए कि यदि हमारे साथ में कुछ बुरा है तो दूसरे के साथ में भी उससे ज्यादा बुरा हो। लेकिन पारदर्शिता क्या कहती है कि हम सही तरीके से अपने काम को करते रहें तो हमारा जो कार्य है उसको कोई कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। और यही बात हम सब लीडर्स के साथ में हमको उसकी उपयोगिता को सीखना है कि पारदर्शी जैसे कोई भी पदार्थ होता है, कांच है, शुद्ध पानी है, प्रकाश है, ये अधिकांश भाग बहुत कम संचारित करते हैं। इनका जो पारदर्शिता होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। हम प्रकाश के साथ में किसी चीज को देखेंगे तो स्पष्ट दिखेगी। हम कांच के द्वारा किसी चीज को देखेंगे तो हमें स्पष्ट नजर आएगा। हम शुद्ध पानी के अंदर किसी चीज को डाल देंगे, उसको देखेंगे तो वो शुद्ध नजर आएगी हमें। यानी कि किसी प्रयोगशाला में हम किसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं तो जब हम कुछ पदार्थों के द्वारा आयोडेक्स को बनाते हैं या
झंडू बाम बनाते हैं या कोई सी दवाएं बनाते हैं, तो जो उसमें पदार्थ डालते हैं उससे जो चीज बनती है वही बनती है, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा। तो उसमें एक पारदर्शिता होती है कि हमको जो हमको बनाना था वही बना है। और ये हुआ कैसे? क्योंकि ये सत्यापित पर आधारित होता है। यहां पर हम यदि दूध और चावल को मिलाएंगे तो खीर ही बनेगी। वहां पर हमारा कोई भी और प्रोडक्ट, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर खाने वाली चीज कोई भी बोल सकते हैं कि अदर चीज कोई नहीं बन सकती है। यानी उसमें एक पारदर्शिता छिपी हुई है कि वहां पर वो सत्य है, वो चीज बिल्कुल क्लियर है। तो ये कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पारदर्शिता हमें दिखा देती है। किसी चीज को गोपनीय रखने की जरूरत नहीं है। हमारे मंच पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल, हमारे जितने गुरुजन हैं हर चीज को पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर रखते हैं कि हम आपको अपडेट अभी नहीं दे पाएंगे। हम तोड़ मरोड़ के अपडेट नहीं देना चाहते, हम छोटी छोटी अपडेट नहीं देना चाहते, हम सही रूप अपडेट का देना चाहते हैं। ऐसा हमारे गुरुजनों के द्वारा इस मंच पे बोला जाता है। और जब भी अपडेट आती है हमारे महागुरुओं के द्वारा, तो वो बिल्कुल सही साबित रूप में आती है और सत्य रूप में आती है, और बिल्कुल सही सही आती है, पारदर्शिता के साथ में आती है। इसी प्रकार से खुद को पूरी तरह से अपनी परछाई को देख लीजिए। एक पारदर्शिता का ये भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अपनी जो खुद की परछाई होती है, धूप में खड़े हो जाइए, और जो हमारी परछाई होती है वो परछाई हमें बता देती है कि ये हम हैं। तो वो ये क्या है, एक पारदर्शिता है। यानी वहां पर परछाई, मैं कहता हूं कि वहां पर आप खड़े हो जाइए और सामने से धूप है, पीछे परछाई नहीं आना चाहिए, लेकिन वो परछाई आती है। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शिता है, वो सत्यापित पर आधारित है, वो सत्य है, उसको आना ही, परछाई दिखेगी वो जरूर। इसी प्रकार से हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो रोशनी आएगी। क्यों? क्योंकि वो सत्यापित पर आधारित है, वो आपकी पारदर्शिता को प्रदर्शित करती है कि ये बिल्कुल निश्चित है, इसको होना है। वो है पारदर्शिता। इसको हमें साथियों, पारदर्शिता को अपने लवली टीम में, अपने गुरुजनों के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में, हमें इसको सही रूप देना है। क्योंकि पारदर्शिता कभी किसी के छिपाए छिपती नहीं है। भले ही हम उसको एक तरफ करने की कोशिश करें, लेकिन परछाई कभी एक तरफ नहीं होगी। जैसे ही हम चलेंगे वैसे ही हमारी परछाई हमारे साथ में, हमें, हमारे साथ में चलती है और हमें दिखाती है, वो कुछ हमें देखती है, साथ में चलती है परछाई। तो साथियों, इसके आधार पे हम पारदर्शिता के आधार पे जो भी काम करते हैं उसका रूप बहुत बड़ा होता है। लेकिन उसी मोड़ को यदि दूसरी तरफ हम ले जाएं कि पारदर्शिता का जो अभाव होता है, इसके अभाव में हम कोई भी निर्णय लेते हैं, हम पारदर्शिता के साथ में काम नहीं करते हैं और कुछ निर्णय लेते हैं, तो वो आपका सीमित समय के लिए रहता है, वो सत्यापित पर आधारित नहीं होता है, वो उसमें खोखलापन होता है, वो खुलापन नहीं होता है। इसलिए हमें तुलना करना है, एक तराजू पे तौलना है कि पारदर्शिता के साथ में हम काम करना चाहते हैं या हम पारदर्शिता के अभाव में काम करना चाहते हैं। हम बिल्कुल खुले शब्दों में अपनी बातों को रखें, एक पारदर्शिता के साथ में मंच पे रखें, अपनी लवली टीम के साथ में एक पारदर्शिता रखें, खुल के बात करें। अपने सिस्टम के साथ में जो उसका प्लान है, जो उसका प्रोफाइल है,
उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में खुल के बताएं अपने जिसको भी हम प्लान दे रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से अपना वाकई में जो हमारे अंदर है उसको हम सीखें अच्छे तरीके से कि प्रोफाइल क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारे कैसे कैसे गुरुजन है, हमारा संगठन कौन कौन काम कर रहा है, ये संगठन हमारा कब से स्टार्ट हुआ और आज कितने बड़े रूप में है, आगे चल के और कितने बड़े रूप में होगा। जब इनको हम पारदर्शिता के साथ में रखते हैं कि 18 महीने से हमारे यहाँ लीडर मातृशक्ति पुरुषशक्ति सभी एक पारदर्शिता के साथ में सत्यापित पर आधारित होकर एक यहाँ पर मंच पर विराजमान रहते हैं और वो इस चीज को दिखा चुके हैं कि आज तो क्या आगे चल के अभी इस मंच पर जो हमारी आपकी बाड़ी निकलती है ना साथी, अब ये एनर्जी उस रूप में जाएगी। आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, एक सोशल मीडिया पे ये सभी हमारे भाई और बहनें सभी यहाँ पर एक धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पारदर्शिता आज हम यहाँ पर गुरुकुल में सीख रहे हैं कि हमको बोलना है तो सच्चाई बोलना है। आज सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल एक से एक लीडर रहते हैं लेकिन बातें बनावटी होती हैं साथियों, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो सीख रहे हैं वो सत्यापित पर आधारित बात करेंगे, पारदर्शिता की बात करेंगे, लोगों को वहां पर सोचने पे मजबूर कर देंगे कि लोग किस संगठन के हैं। ये अर्निंग ईगल इंडिया समूह से हैं, इस संगठन से हैं, सोचने पे मजबूर कर देंगे हम लोग। अभी अपन लोगों की बाड़ी अभी निकली कहाँ है, अभी निकलने वाली है साथी। तो मैं समय को देखते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ और जो मेरे मन के अंदर था पारदर्शिता के बारे में मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। इसमें जो भी अच्छा लगा हो आप लोग उसको अपने अंदर गृहीत करें, बाकी बातों को छोड़ दें। और थैंक यू सो मच मंच पर हमारे सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को नमन प्रणाम करते हुए मैं इस मंच पर फिर से हृदय से वेलकम करना चाहूंगा कि हमारे ग्रेट ग्रेट डीके सिन्हा सर आप आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। जय जय हरिच, लव यू हरिच, थैंक यू सो मच, जय जय हरिच। जय हरीश सर, जय हरीश। आपने पापा जी हमारे अनीता मैम की ट्रेनिंग का अधूरा पार्ट को आपने पूरा किया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपकी वाणी में वो जादू है कि हम जब सुनने लगे तो ऐसा लगता है कि और सुनते रहें आपकी वाणी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम देर न करते हुए आगे स्पेशल स्पीच के लिए बढ़ते हैं। हमारी ग्रेट मात्र शक्ति बनी हुई है हमारी गुरुकुल में, तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो सभी गुरुकुल के जितने भी कोस्ट बने हुए हैं सभी को मैं निवेदन करूंगा कि मुझे साथ दें। तो मैं हमारी ग्रेट मात्र शक्ति श्रीमती सुमित्रा डिगर से मैम, वेलकम मैम, वेलकम। स्पेशल स्पीच के लिए आइए मैम, आपका स्वागत है मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया स्पेशल स्पीच के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का। और आज के इस शानदार सेशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत ही शानदार टॉपिक जो गुरुकुल के माध्यम से हम सीख रहे हैं और लगातार उस पर जो आप सभी के अनुभव इस गुरुकुल में मिलते हैं, तो मैं ऐसे गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे गुरुजनों को, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ने भी इस गुरुकुल में बने हैं सभी हमारी मातृशक्तियों को, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक के प्रथापन सर और शीना प्रथापन मैम, मैं जितना भी धन्यवाद करूँ वो मेरे लिए कम है, क्योंकि यहाँ से जो ज्ञान मुझे मिल रहा है और हम सभी को मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जो आज हमें इस गुरुकुल के माध्यम से, और हर तरह का ज्ञान जो आज हमें इस गुरुकुल में मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार सर की होस्टिंग। और आज के हमारे ट्रेनर, बहुत ही शानदार टॉपिक पर मैम ने अपनी बातों को, अपने विचारों को रखा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो बारिश की वजह से हर समय नेटवर्क का इशू बना रहता है, मुझे भी होता है, तो मैं भी बाहर खिड़की के पास आती हूँ, क्योंकि वहां पर नेटवर्क अच्छे से मिलता है। तो लेकिन हर किसी को अपने जीवन में परेशानी आती है, लेकिन उनसे लड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी भी परेशानी से लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो क्षमताएं हमारी, हमें खुद को पता नहीं होती कि हमारे अंदर भी कितनी क्षमता है और हम भी कुछ कर सकते हैं। आज जो इस गुरुकुल के माध्यम से बहुत ही शानदार जो सेशन चल रहा है, पारदर्शिता, पारदर्शिता बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जो आज हमारे ग्रेट लीडर जो आज पार्टिसिपेट किया, सर ने मुझे इनवाइट किया था, सॉरी, लेकिन थोड़ा मुझे समय लग गया, क्योंकि मेरा मोबाइल कुछ दूरी पर था और मैं कुछ बिजी थी और कुछ सुन रही थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन आज जो पारदर्शिता का मतलब समझाए हैं हम सभी को, तो हमेशा पारदर्शिता हर एक व्यक्ति के अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता का मतलब ही होता है खुलापन, अपनी बातों में स्पष्टता रखना, और हमेशा जो बातें हमारे मन में हो वही हमें सामने भी रखनी चाहिए। और हर एक जानकारी जो आज इस गुरुकुल में मिलती है, तो एक पारदर्शिता, हमारे गुरुकुल एक उदाहरण है उसके लिए। और हमारे सभी गुरुजन जो हर एक बातों को बिल्कुल साफ तरीके से और स्पष्ट तरीके से रखते हैं, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होता, कोई संदेह नहीं, और किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं। तो ये पारदर्शिता का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण हम सभी के लिए है। तो इससे ज्यादा स्पष्टता किस बातों में होंगी, और तब हम समझ पाएंगे। तो पारदर्शिता का मतलब ही ये है कि हमेशा हमें अपनी वाणी में, अपने शब्दों में स्पष्टता रखनी है और खुलापन रखना है, और हर एक व्यक्ति के प्रति जो एक निस्वार्थ भावना रखना। तो ये यही एक पारदर्शिता के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम समझा सकते हैं। और पारदर्शिता का मतलब है कि जो भी जानकारी आज हम सभी को इस गुरुकुल के माध्यम से मिल रही है, वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम सभी उसको समझ पा रहे हैं। जो भी जानकारी सिस्टम के प्रति हो, या किसी भी चीज के लिए जो आज हमारे बीच जानकारियां रखी जा रही है, बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके से रखी जा रही है। तो ये एक हमारे गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कितने उनकी वाणी में हमेशा स्पष्टता होती है और एक पारदर्शिता। क्योंकि जो चीजें, जिस भी चीज को हम आर पार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो पारदर्शिता होती है। और हमेशा जो स्पष्ट अपनी बातों को रखते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई हमारे अंदर भ्रम नहीं डाला जाता, ना तो किसी तरह का संदेह डाला जाता है। तो इस तरह से आज हम सभी इस गुरुकुल में एक बहुत ही शानदार उदाहरण हम सभी के बीच है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीजें। तो उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पारदर्शिता में एक विश्वास का होना, क्योंकि पारदर्शिता ही एक विश्वास का निर्माण करती है। क्योंकि ये दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन हो, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये पारदर्शिता है और ये हमारा विश्वास है। तो हमेशा एक निष्पक्षता रखना, क्योंकि पारदर्शिता ही हमेशा ये निश्चित करती है कि एक निष्पक्षता रखती है, और हम सभी के लिए जो
एक जो सही तरह से न्याय संगत है और सभी तरह से, हर तरह से हमारे लिए ज़रूरी है और बहुत ही सम्मानजनक, क्योंकि निष्पक्षता रखना आज हमारे गुरुजन जो कि आज हर एक व्यक्ति को के बीच में आज हर एक के लिए जो एक निष्पक्ष भाव रखते हैं, सभी में समानता रखना, तो एक पारदर्शिता का बहुत ही बेहतर उदाहरण है। तो इसे हमें समझना चाहिए और इसे, ताकि हम हर तरह से अपने जीवन को समझ सके और एक बेहतर जीवन बना सके, एक पारदर्शी, क्योंकि हम जिस तरह से अंदर से हैं, उसी तरह हम अपने आप को बाहर भी रख रख पाएँ। तो एक पारदर्शिता है, चाहे क्योंकि पारदर्शी होना हमारे पूरे जीवन को एकदम सरल बनाता है और एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हमेशा चाहे वो, क्योंकि जब हम पारदर्शी बनेंगे, तो हमारे हर रिश्ते, हर संगठन में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, हम हर जगह एक ईमानदारी के साथ और एक खुले तौर से हम बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को, हमारी जो परेशानी है, हमारी चिंताएँ हैं, जो भी है, तो हम उसको एक आसान तरीके से सबके बीच रख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उन पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो होती है, ये सभी एक पारदर्शिता के दायरे में ही आती है और हमेशा व्यक्ति को पारदर्शी होना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में जो व्यक्ति भी पारदर्शी है और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को पारदर्शी बनाने की कोशिश में जो अग्रसर है, तो उनका जीवन 100% सफल होता है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि काँच हमेशा पारदर्शी होता है। पानी जिसमें कि अंदर अगर कुछ उसमें एक पत्थर हो तो वो भी दिखाई दे जाता है। एक छोटा-सा तिनका हो तो वो दिखाई देता है। तो इसी तरह व्यक्ति के अंदर भी किसी तरह की कोई भाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह अंधेरा, अंधेरा कभी भी पारदर्शी नहीं होता और अंधेरे में हमेशा ठोकरें लगती है। कहीं पत्थर हो, कहीं गड्ढा हो या कहीं पेड़ आ जाए तो वो भी दिखाई नहीं देता। अगर हम रास्ते से चल रहे हो तो वो अपारदर्शी है, जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और पारदर्शी का मतलब ही होता है उजाला, और जहाँ उजाला हो वहाँ हर चीज़ हम बहुत ही साफ तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जिस तरह आज हमारा सिस्टम बहुत ही शानदार तरह से, जो आज जिस सिस्टम के साथ हम बने हुए हैं, वो एकदम पारदर्शी है, जहाँ किसी तरह का भी कोई, हम सभी के लिए जो आज बहुत शानदार बिज़नेस है और एक शानदार और साफ-सुथरे तरीके से जो हर एक चीज़ वहाँ हम सभी के लिए, हम सभी के जीवन को सफल बनाने की ओर है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर हम शंका कर सकें या फिर कुछ भी डाउट हो किसी को। तो बहुत ही शानदार सिस्टम के साथ आज हम बने हुए हैं। तो एक पारदर्शी सिस्टम हमारा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी है और हमारे एमडी सर, जिनकी बातों में, हमारी मैम, उनकी बातों में, उनके विचारों में, जो आज हर एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा अग्रसर है और हर कठिनाई, हर परेशानी में आज हम सबके साथ खड़े हैं। तो आज बहुत ही शानदार सिस्टम के साथ है। तो ऐसे सिस्टम को हम पारदर्शी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हर एक चीज़, छोटी से छोटी बात हम सभी के बीच रखी जाती है। हम सबको हर एक छोटी-छोटी बातों की यहाँ पर हमें जानकारी होती है, तो ये पारदर्शी कहलाता है। किसी के साथ झूठ या धोखा, इस तरह की कोई भी बातें नहीं हो। तो ऐसी ही ये पारदर्शिता का मतलब आप सभी को मैं अपनी बातों से शायद समझा पाई हूँ और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर ने बहुत ही शानदार तरह से अपने विचारों को रखा है। मैं उनका भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और समय बहुत अधिक हो चला है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट को, और
ज़्यादा समय न लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूँगी। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए। दिलीप सिन्हा सर जी मोस्ट वेलकम है, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बहुत मुझे इनवाइट धन्यवाद मैम। किया। थैंक यू सर। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारे इस गुरुकुल में पारदर्शिता, वो एक शब्द है, और गुरुकुल में आते हैं और हमें समझना होगा गुरुकुल को कि पारदर्शिता क्या होता है। तो हमें आज वो सब सीखने को मिल रहा है। तो मैं देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। पुनः मैं जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हूँ। हमारे ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं, जो हमेशा हमारी इस गुरुकुल में समय देती हैं। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। श्रीमती राखी वर्मा मैम, वेलकम मैम, वेलकम। शेयरिंग पार्ट के मोस्ट लिए आइए वेलकम मैम, मैम। वेलकम मैम। थैंक मोस्ट यू वेलकम। सर। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद। और सर, आज आपने मुझे बुलाया शेयरिंग के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। क्योंकि आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं उसमें सुन रही थी आप सबकी बारी। आज का होस्टिंग और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा। हमारे अनीता शाह मैम का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब ही हमेशा ही रहता है, और बड़े ही अच्छे शब्दों से मैम हर एक पार्ट निभाती हैं। उसके बाद कुछ नेटवर्क इशू से मैम आउट हो गए, फिर आए हमारे सर, उन्होंने आज का पार्ट निभाया, तो बहुत शानदार रहा आज का पार्ट। तो मैं प्रणाम करूंगी केरी प्रथापन सर और सिन्हा मैम को, और मैं दिलीप सिन्हा सर को वेलकम करना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सर, आप आगे कंटिन्यू करिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो वाणी से आप अपने बारे में बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बताता हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए, क्योंकि समय को हम जाया ना करें और हमेशा हम गुरुकुल का मान सम्मान मर्यादा को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट लीडर THM टीम से श्री डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, वेलकम सर, वेलकम। सभी कोहोर्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ इनवाइट करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय जय हरीश। और आज का हमारा शानदार होस्टिंग हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सिन्हा सर। आप हमेशा इस पैनल पर अपने हर एक पार्ट में बहुत ही संजीदगी के साथ बने रहते हैं। ये आपके एक समर्पित हाईरिच लीडर की बहुत ही सशक्त हमारे सामने एक पहचान है। और आप जब भी किसी भी पार्ट में होते हैं, आप उसको पूरी संजीदगी के साथ रखते हैं, और इसी क्रम में आज आपका शानदार होस्टिंग बहुत लाजवाब सर। और आज हमारा जो ट्रेनिंग पार्ट है वो भी बहुत लाजवाब था। उसमें हमारे मैम अनीता मैम का जो पार्ट था, इस नेटवर्क का इशू रहा, तो उसी को हमारे ग्रेट सर मिस्टर भास्कर सर के द्वारा पारदर्शिता को लेकर उनके अपने अनुभवों के साथ में हमने आज की मीटिंग को सुना, जाना कि पारदर्शिता जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हम रखते हैं तो वो पूरी की पूरी उससे जुड़ी हुई दिखाई देती है। बहुत सारे उन्होंने अपने बातों में अपने एग्जाम्पल को रखा, आपने उसको भी समझा। और ऐसे ही हमारे पारदर्शिता हमारे व्यापार में, हमारी लाइफ में, हमारी नेटवर्क बिजनेस लाइन में
हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी टीम के अंदर हमारी कथनी और करनी की समानता के रूप में अगर हम रखते हैं तो वाकई में हम अपने व्यापार में बहुत आगे जा सकते हैं। और आने वाला समय हमें इसी के साथ में गुरुकुल उसी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का जो अवसर दे रहा है, तो हम जरूर उस पारदर्शिता को अपने कामों में, अमल में जरूर लाएंगे और इसी से हम सब लोगों के जीवन में सत्यता के साथ में, विश्वास के साथ में काम करने में हमारे साथ कोई भी व्यक्ति बेहिचक काम करने की जिज्ञासा बनाएगा। क्योंकि जो हमारा व्यापार होता है दोस्तों, हम यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में प्रमोट करते हैं। हम किसी को कुछ देते नहीं हैं, बल्कि उसको एक ऐसे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ से उस सिस्टम में वर्क करके बहुत आगे जाता है और उसके लिए उसका जो भी आईडी एक्टिवेशन अमाउंट होता है वो उल्टा हमें देता है। उसके बदले में जो प्रोडक्ट होता है वो उसको प्राप्त होता है। बट इसके बाद भी हमारे साथ में हमारे टीम में लोग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो सपने, जो ड्रीम और जो उनके सुनहरे भविष्य को, उसका रोड मैप उस प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके जीवन की खुशहाली उनके सामने रखते हैं। तो ये जो बातें हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर भी और हमारे काम करने के अंदर भी, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय आपके साथ जुड़ता है तो आपके अंदर में वो सब देखता है। तो हम किसी के साथ में विश्वासघात न बने कभी, और हम हमेशा जो चाहते हैं, जो बोलते हैं, जो सामने वाले को जो सपने दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे हों। चाहे हमारा सपोर्ट हो, फिजिकल हो, डिजिटल हो, या और भी जिस रूप में हम अपनी टीम को अपने साथ में जोड़ते हैं, तो हमेशा वो पारदर्शिता वहाँ पर जरूरी होती है। और हम इस तरीके से अपने काम को अगर करते हैं तो हमारा ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है, क्योंकि हमारा एक व्यापार जिसमें हम विश्वास के साथ अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे इस व्यापार में बहुत आगे जाने की संभावनाएं रहती हैं, बशर्ते कि हम इसमें कभी चीट ना करें किसी के साथ। ये हमारे आज के ट्रेडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमारी पारदर्शिता ही हमारे बिजनेस को हमें तरक्की दिलाएगी। बहुत शानदार सर। और आज का हमारा जो शेयरिंग पार्ट है, क्लोजिंग के पहले जो अभी शेयरिंग हुआ है, स्पेशल स्पीच हुआ है, उसमें जो हमारी मातृशक्ति का बहुत शानदार आज का उनका अपना शेयरिंग रहा है पारदर्शिता को लेकर, तो मैं उनको भी नमन करूंगा। और बहुत शानदार तरीके से आज हम अपने हाइरिच के साथ में उसी पारदर्शिता को महसूस करते हुए आज बने हुए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा हाइरिच बहुत जल्द हम सबके बीच होगा। और जो भी आज भ्रमपूर्ण बातें कहीं ना कहीं अलग अलग लीडर्स के द्वारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लोगों के बीच में डाली जा रही हैं, जिनसे कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ उस रूप में है। किसी को लगता है कि ये संगठन लीड कर रहा है नॉर्थ के अंदर, तो इसको कैसे कमजोर किया जाए। या किसी को लगता है कि हाइरिच, क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्टों में काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को और उसमें आपको कनेक्ट करने के लिए आपके साथ में जो भी बातें करते हैं। पर हम सब अपने हाइरिच के लिए जैसे पहले थे आज भी हैं, और हम सिर्फ हाइरिच के लिए यहाँ पर हैं। बाकी सबको अपना अपना काम करने का और
अपने आप को आगे बढ़ाने का हुनर मालूम है। कोई किसी के सहारे नहीं बैठा है। बस हम सिर्फ यहाँ पर हमारी जो यूनिटी है, जो हम आज इस गुरुकुल में बनते हैं, वो सिर्फ हाइरिच को लेकर है, क्योंकि हमारा हाइरिच ही आज हमें वो सब दिया है। ऐसे हाइरिच को हम कभी कैसे भूल सकते हैं। और हमारा हाइरिच आज उसी पारदर्शिता के साथ में हमारे बीच में है। और बस हम इसी की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा हाइरिच बहुत जल्दी हम सबके बीच में आए। और जो पारदर्शिता का जो आज टॉपिक है, इसको हम अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ हाइरिच के अंदर भी हम वो चीज़ें मैनेजमेंट के साथ में लेके आए कि जो हमेशा पारदर्शिता के रूप में बिल्कुल क्लियर कट हमारे सामने रहे, जिससे कि हमारे किसी भी साथी का कभी भी कोई आर्थिक नुकसान ना हो और हमें कभी अपने फेस वैल्यू को कभी मुँह न चुराना पड़े। तो इस तरीके से अगर हमें काम करने का अवसर मिलेगा दोस्तों, तो काम करने में भी मजा आएगा और काम करने से बहुत कुछ आगे जाने का हमें अवसर भी प्राप्त होगा। तो थैंक यू करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। जय जय हरे दोस्तों। और वेलकम करता हूँ मिस्टर डी के सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका, आगे पन्ना कंटिन्यू करिए। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत शानदार। आप जब भी आते हैं हमें कुछ ऐसे बात और ऐसे सिखा जाते हैं कि हमें भविष्य में हमें बहुत कुछ सिखाने का और सीखने का और हमारे रास्ते क्लियर होने का आप बात समझा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आगे हम समय को जाया ना करते हुए आशीष वचन के लिए बढ़ते हैं। अगर आशीष वचन ना मिले तो गुरुकुल में अधूरा सा लगता है। तो मैं हमारे ग्रेट गुरुवर, हमारे महागुरु जी, जिन्हें हम सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग, उन्हें हम इनवाइट करेंगे हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। सभी कोहोस्ट मुझे हेल्प करेंगे ताकि हम सब मिलकर उन्हें इनवाइट करें। तो मिस्टर श्री नरेश नाग सर जी, वेलकम सर, वेलकम आशीष वचन के लिए। आइए गुरुदेव। वेलकम सचिव। Okay, thank you. Great morning all of you leaders. नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, और स्पेशल थैंक्स हमारे डीके सिन्हा सर। आदरणीय, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी की बात है कि मैं अपने निवास स्थान पहुंच चुका हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। काफ़ी दिन बाद अच्छे कंफर्ट जोन में आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुपर होस्ट और आज के सुपर ट्रेनर, साथ में हमारे सपोर्टर मिस्टर आरपी भास्कर सर। काबिल तारीफ अनीता शाह मैम का दिल से स्वागत करता हूं। आपने आज का दोनों जने सेशन को ज़बरदस्त तरीका से परफॉर्मेंस किए, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। और आज जो है कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को और सभी नवनिर्मित सेनाओं को और हमारे रिटायर पर्सन पुराना सेना को, सभी हमारे सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल, पुलिस तैनात, सभी को मैं दिल से जय हरीश, जय हिंद अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हरीश परिवार की ओर से। और साथियों, कहीं ना कहीं परोपकार के लिए जिन्होंने भी अपना बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से हम हरीश परिवार दिल से स्वागत करते हैं। गुरुकुल आपका हमेशा आभारी रहेगा। इसी गुरुकुल को मैं पुनः एक बार चरण नमन करते हुए सभी लीडर्स को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हरीश, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमेशा कहा जाता है ना, आप कहीं भी रहो, लेकिन भारत माता का जब नाम आता है तो निश्चित रूप से साथियों अलग सा जज्बा, जोश, जुनून, अलग सा उत्साह पैदा होता है। और आज तो हमेशा चर्चा में है। हालांकि लोग इसके प्रति उतना समर्पित नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। आज न्यूज़पेपर वाले पत्रकार भाई लोग, सभी लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आज जो है हायर इतने दिनों के बाद पुनः जब रिटर्न आ रहा है, तो अब तो उनकी आंखें खुलनी चाहिए और उनको भी कुछ
संदेश पहुंचाना चाहिए कि हारिस देखो, इतना परेशानी होने के बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बाद पुनः वापस लौट के आए हैं। उनमें एक विश्वास था, अलग सा श्रद्धा था। इस पर्पस में लगातार अभी प्रशिक्षण चल रही है, ट्रेनिंगें हमेशा होती रहती है, अपना अपना अनुभव जो है लोग शेयर करते हैं। और पारदर्शिता, कोई भी चीज में साथियों पारदर्शिता होना है ना, तो वो लंबा समय तक चलता है। कोई भी चीज, जैसे आज जितने भी लोग अपने टीम को पारदर्शिता करके टोटल ए से लेकर जेड तक सारे चीजें को, एक एक चीजों को बारीकी से बताते हैं, पारदर्शिता रखते हैं, कोई भी चीज दिल में छुपा कर नहीं रखते, उनके टीम जबरदस्त तरीका से चलता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है पारदर्शिता का। और साथ में साथियों, बहुत सारे लीडर्स ऐसे नहीं है कि कमियां सब में होती है, कमियां हमें भी है, कोई दूध के धुले नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी काम के लिए मतलब कि जो है आदमी जो है थोड़ा सा झुक जाता है। तो सबको मैं बोलना चाहूंगा, बशर्ते आप जो है लोगों को समर्पित भाव से वर्क कीजिएगा, परोपकारी भाव से अगर आप वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों वो भी आपके फ्रेंड हो जाते हैं। आज स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी हमारे वर्मा में माई और कुछ शब्द बोल के गई जो लाजवाब है। और हमारे टेस्टिमोनियल में, हमारे क्लोजिंग में हमारे डॉक्टर साहब आए। साथियों, भगवान के बाद गुरु और हमारे डॉक्टर साहब और शिक्षक को अहम योगदान दिया गया, उच्च स्थान दिया गया है, नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष वचन के लिए बुलाया गया है, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, 10:02 हुआ है। आज का जितना भी पॉइंट हम सब मिल करके सुने, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इसको हमेशा सजाने में योगदान रखते हैं हमारे कुलदीप सर, हमारे पटेल सर, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे राघवकर, हमारे पेकरा बंधु, हमारे तमाम वो लीडर साथियों, हमारे भास्कर सर, हमारे डीके सर, हमारे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, 29 राज्य से बिलोंग करते हैं, टॉप के लीडर साथ में, सबको मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। अहम योगदान है, स्पेशल नाम ले नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सीमा सिंह मैम, हमारे प्रिया सहगल मैम, हमारे अनीता शाह मैम, और हमारे श्रद्धा श्रुति मैम, हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप के लीडर, और साथ में हमारे सुमित्रा मैम, ठाकुर मैम, डिगरसे मैम, हमारे सुधा के सरवानी मैम, हमारे रेखा वर्मा मैम, राखी वर्मा मैम, तमाम वो लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, जिनका जैसे रानी चटर्जी मैम का हो गया, और भी बहुत सारे लीडर आते हैं, इनका अहम योगदान रहता है। देखिएगा जब भी वो बात करती है ना, थोड़ा सा यूनिक और लाजवाब होता है, ऐसे लगता है कि हमेशा कहा जाता है ना, एक तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भात में ब्रह्मा मिले, बासी में ब्रह्मा मिले, भात में मिले भगवान, और चटनी में चारों धाम मिले। और आगे की जो है पॉइंट को आप बोलेंगे, हमारे पटेल साहब आके बोलेंगे। तो इस टाइप का होता है साथियों, इस टाइप का जो है इनका शब्द लाजवाब होता है। अगर खाने में चटनी नहीं है तो थोड़ा सा साथियों मजा नहीं आता ना, थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए, चटपटा लगना चाहिए, बोलते हैं ना चटपटा यार मजा आ गया करके। तो इसी तरह जो है हमारे टेस्टिमोनियल में आते हैं, होस्टिंग जो है हमेशा हर चीज को उसमें जो है सजो के रखने का काम करता है, और सबसे बड़ा पावर होस्टर का होता है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं, और जब तक क्लोज नहीं करते साथियों, उनका जो भी पार्ट है, जो भी लेसन है, उनको जो भी जिम्मेदारी दिया जा रहता है, वो क्लोज नहीं होता। तो इसके लिए स्पेशल हम होस्ट महोदय को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद ट्रेनर को, उसके बाद स्पेशल ट्रेनर को, उसके बाद टेस्टिमोनियल को, उसके बाद क्लोजिंग को, उसके बाद आशीष वचन आते हैं और सबको स्वागत करते हैं। और इसी तरह हमारे केडी प्रतापन, श्रीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन। और साथ ही एक चीज जरूर बताऊं, आज को ग्रुप में आपको मिल गया होगा देखने के लिए, कुछ मैसेज कुलदीप सर के माध्यम से भेजा गया होगा, उसको गौर से पढ़िएगा। और बहुत जल्द आप और हम एक साथ ऐसे मिलने वाले हैं साथियों, एक साथ मिलने वाले हैं, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा काम होगा, फिर से झंडा लहराएगा। आप लोग बस बी अलर्ट रहें और हमेशा रेडी रहें, अपने पास लिस्ट जारी करें, कल के डेट में मिल जाएगा आपको प्लान, तो किन के पास जाएंगे, उनसे कांटेक्ट में रहें, उनका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, सारी चीजें कनेक्टिविटी बना के रखें साथियों, बटन दबाते ही बल्ब जलना चाहिए, इस टाइप का कनेक्टिविटी बना के रखें। और सब कुछ क्लियर हो गया है, 2 अकाउंट तो ओपन हो गया, आपको बोला गया है,
और उसमें से मैम जो है लगातार अभी सारी चीजें को क्लियर कर रही हैं। बाकी टेंशन लेने का नहीं है, सब कुछ क्लियर है। कुलदीप सर तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, कल का सेशन मिस मत कीजिएगा। कल जबरदस्त सेशन होने वाला है, जिनका जो है टॉपिक मैं बता दूं, विश्वास और पारदर्शिता के बारे में पुनः एक बार रिपीट होने जा रहा है। ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन कल जो है होने वाला है साथियों। और आज का सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। और मैं सभी से बस इतना आग्रह करना चाहूंगा कि आज कारगिल दिवस में हम सब एकत्र होकर के जितने भी हमारे भाई बंधु वहां पर शहीद हुए हैं और जितने भी हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, सभी को हम दिल से जय हरि, जय हिंद, जय भारत। और भारत माता की रक्षा करने वाले सभी को हम दिल से स्वागत करते हैं। और जिन्होंने भी जय हरि एक बार बोला है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और आप सब लोग जो पैनल में बने रहते हैं, आपके घर परिवार में खुशियां आए, वो सारे चीजें आपको जो चाहो वो मिले। हम भगवान से और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हाई रिच पुनः एक बार आ रहा है वापस। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर एक बार पुनः झंडा लहराएंगे और डगर डगर नगर नगर फिर से एक बार हाई रिच का झंडा लहराएंगे। तो इतनी बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। मोस्ट वेलकम सिन्हा सर, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू सभी को दिल से बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मुस्कुराता हुआ चेहरे से हमें आज वो संतुष्टि दिए कि हम लोगों ने 19 महीना से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, अब शायद खत्म होने वाला है। तो हम सब खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे और हम हाईरिच का झंडा और गुरुकुल का झंडा लेके एक साथ हम लहराते हुए फिर से हम उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमें वो खुशी का जश्न मनाने का वो समय आपने बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम वाइंड अप की ओर चलते हैं और मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। अगर मुझसे होस्टिंग के पार्ट में कुछ भी त्रुटि लगा हो या हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर कुछ मैं अच्छा रख पाया अपना वाणी को तो मुझे आशीष देंगे, ताकि मैं आगे आने वाला समय में फिर से पुनः मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ और जो भी पाठ मिले मैं निभा पाऊँ। तो मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि सभी को अनुमोदन आसन दिया जाए। जय हारिज का नारा लगाते हुए वाइंड अप करेंगे। जय जय हरि, जय हरी, जय हरि, थैंक यू जय हरी, जय लव यू हरि, हरी। जुग जुग रहे हरि, जय हरि, जय हरि।